वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। इन दिस टॉपिक आई विल टेल यू अबाउट द व्हाट आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड गिव यू सम एग्जांपल एंड आल्सो टेल यू अबाउट द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस एंड आई विल गिव यू द एग्जांपल्स। सो फर्स्टली टॉक अबाउट द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस किसको बोलते हैं? सो देखिए कि अगर क्योंकि प्रोपोर्शंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शंस होती हैं कि जब दो रेशोज़ को आपस में एक दूसरे के इक्वल कहा जाए तो वो कहलाएगा प्रोपोर्शंस। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि इफ़ द क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ होती है, ठीक है, अभी हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, वन क्वांटिटी इंक्रीजेज़ the other should also be increased, the other quantity also increases. Similarly, if the one quantity decreases, the other quantity also decreases. Quantity also decreases. अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, द अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस, तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं, अगर हमारे पास 3 एप्पल हैं और वो जो है 10 रुपये में आ रहे हैं, तो बताइए कि फिर 6 एप्पल की कितनी कॉस्ट होगी। तो अगर एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली पैसे की भी क्वांटिटी इंक्रीज़ होएगी। जितनी ज़्यादा हम चीज़ बाय करेंगे उतनी ज़्यादा हमें पैसे भी देने पड़ेंगे। सो देखिए कि हमने दो चीज़ों के दरमियान में रेशो लिया। रेशो है जी रुपीज़ के दरमियान में और एप्पल्स के दरमियान में। अब रुपीज़ एक है 10 रुपये और 10 रुपये के साथ जो है एक है 10 रुपये, उसमें कितने एप्पल आ रहे थे? 3 एप्पल। और दूसरे हैं जी 6 एप्पल मौजूद हैं लेकिन हमें कॉस्ट नहीं उसकी पता है, तो हम उसको एक अननोन वेरिएबल x का नाम दे देंगे। हमने क्या किया कि हमारे पास ₹10 है, 10 रुपये में 3 एप्पल आ रहे हैं, तो बताइए कितने रुपीज़ में 6 एप्पल आएंगे। तो जितने ज़्यादा एप्पल हमने इंक्रीज़ किए उतने ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स दिस बोथ क्वांटिटीज़ आर इंक्रीजिंग विद ईच अदर, इट मीन्स दिस इज़ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो अब जब हम इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे कि जो अननोन वेरिएबल होता है उसको हमारी कोशिश होती है कि हम उसको ऊपर रखें या पहले नंबर पे रखें। x/10 प्रोपोर्शन, या इस कहते हैं कि x/10 इज़ सेम एज 6/3। अब क्या है कि जब हमने ये कर दिया, अब हम इसको सोल्यूशन की फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं कि रेशो को हम डिवीज़न की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो हमने डबल रेशो लगाई है उसको हम =2 की फॉर्म में लिखेंगे और 6/3। आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x = 60, क्योंकि यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। आंसर विल बी 20। इट मीन्स के 20 रुपीज़ के 6 एप्पल आएंगे इफ़ 3 एप्पल्स आर इन द ₹10। अगर 3 एप्पल 10 रुपये में आते हैं तो 6 एप्पल जो है वो 20 रुपीज़ में आएंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। पीछे हमने बात की थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं? देखिए, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज़ करेगी तो बिकॉज दिस इज़ इनडायरेक्ट, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी विल डिक्रीज, द अदर quantity will decrease।
अगर एक इंक्रीज़ करती है क्वांटिटी तो दूसरी हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ करेगी। अब इसकी एग्जांपल हम किस तरीके से लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 16 वर्कर हैं जो कि काम कर रहे हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर, और वो एक हाउस जो है वो बनाते हैं 20 डेज़ में। 16 मज़दूर हैं, 16 वर्कर हैं, 20 डेज़ में अगर वो अपना काम कंप्लीट करते हैं एक घर को बनाने में, तो बताइए कि इन हाउ मैनी डेज़ 8 men विल बिल्ड द हाउस। देखिए अब हमने क्या किया, अगर 16 पीपल हैं वो 20 दिन में जो है वो अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो हमने अब उन मज़दूरों की, उन वर्कर्स की क्वांटिटी को हमने डिक्रीज़ कर दिया है। तो अगर एक चीज़ डिक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमने जब जितने कम मज़दूर होंगे उतने ज़्यादा वो दिन लेंगे अपने काम को मुकम्मल करने के लिए। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। सो देखिए किस तरीके से अब हमने दो चीज़ों के दरमियान में प्रोपोर्शन लिया, डेज़ एंड men. How many days were there? 20. And how many people were there? 16. Now अगले जो हमने डिक्रीज़ कर दिए वो कितने men हैं, कितने वर्कर हैं? 8। और हमें डेज़ के बारे में नहीं मालूम है। सो इसके बारे में क्या किया हमने कि हमने men को डिक्रीज़ कर दिया है, हमने वर्कर की क्वांटिटी को डिक्रीज़ किया, तो ऑटोमेटिकली दिन जो है वो बढ़ गए। या अगर इसकी इसकी दूसरा भी हो सकता है, अगर वो men की क्वांटिटी को बढ़ा देते, यानी वर्कर की क्वांटिटी को बढ़ा देते, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही कम दिन लगेंगे उनको अपना काम मुकम्मल करने में। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है कि उन्होंने वर्कर्स की क्वांटिटी को कम कर दिया, तो दिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इसका जब हम प्रोपोर्शन लेते हैं तो किस तरीके से लिया जाएगा, x/20 इज़ द सेम एज़, अब हम पहले 16 लिखेंगे और बाद में 8, क्योंकि पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हाउ? जितना कम हमने वर्कर की क्वांटिटी को किया उतने ज़्यादा वो दिन लेंगे। सो दिस बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शंस। तो अब या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो अब ये क्या है कि हम इस एरो के हिसाब से लगा देते हैं कि हमारी एक आसानी हो जाएगी कि जिस तरफ से एरो स्टार्ट होगा उसको हम पहले लिख देते हैं। सो यहाँ पे x/20 किया और यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, 16 से एरो स्टार्ट हो रहा है, सो 16 पहले आ जाएगा, रेशो 8। आगे आपके लिए इजी है, x/20 इज़ इक्वल टू 16/8। आप इसको यहीं पे कटिंग कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू 2 × 20 एंड 40। इट मीन्स कि वो जो 8 मज़दूर हैं वो 40 दिन के अंदर, 40 डेज़ के अंदर वो अपना काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो।